मैंने कहा मैं बागी हूँ, हाँ मैं बागी हूँ, हाँ मैं बागी हूँ, हाँ मैं बागी हूँ। इमरान खान साहब, इमरान खान साहब, इमरान खान साहब, आपने मुझे बुलाया। इमरान खान साहब, आपने मुझे बुलाया। एक बागी को बुला लिया है, एक बागी को बुलाया। इमरान खान साहब, आपने मुझे बुलाया, एक बागी को बुला लिया है। बागी 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 बागी। हम बगावत करते हैं इन नाखुदाओं के खिलाफ, हम बगावत करते हैं इन जालिमों के खिलाफ, हम बगावत करते हैं इन लुटेरों के साथ। जावेद हाशमी जो कि दिसंबर 2011 में तहरीक इंसाफ में शमूलियत के बाद तकरीर कर रहे थे, कह रहे थे कि हाँ मैं बागी हूँ, और इमरान खान साहब आपने एक बागी को बुला लिया है। और आज हमने देखा कि एक बागी ने एक बार फिर बगावत कर दी है, जिसके असरात यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी पड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो इमरान खान मुतादिद मौक़े के ऊपर अंपायर की उंगली का जिक्र करते आए हैं। कई मरतबा उन्होंने ये कहा कि अंपायर बस अब के तब उंगली उठाने वाला है। किन किन मुकामात के ऊपर उन्होंने अंपायर और उसकी उंगली के बारे में बात की, आइए आपको दिखाते हैं। मेरा दिल कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हफ्ते की रात को अंपायर की उंगली ऊपर चली जाएगी। जब अंपायर की उंगली ऊपर जाती है तो क्या होता है? पवेलियन में वापस जाना पड़ता है। मियां साहब, अंपायर की उंगली ऊपर जाने वाली है। मियां साहब, जब अंपायर की उंगली इधर चली जाती है तो क्या हो जाता है? आपको पवेलियन में वापस जाना पड़ता है। सिर्फ इमरान खान ही नहीं बल्कि हाल ही में उनके बड़े भाई जो बने हैं ताहिरुल कादरी साहब, उन्होंने भी इस तरह की एक बात कही थी और उन्होंने तो डेडलाइन भी दे दी थी। उन्होंने कहा था कि अगस्त ख़त्म होने से पहले, अगस्त के अंदर ही नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। इंकलाब की जिद्दोजहद अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ बढ़ चुकी है और हुक्मरानों ने अपने घरों में इस इंकलाब की कामयाबी का एतराफ कर लिया है और अपनी शिकस्त का इकरार कर लिया है। और आपको याद है, मैंने कहा था कि अगस्त के खात्मे तक इनकी हुकूमत नहीं रहेगी। सिर्फ ताहिरुल कादरी साहब ये कहने वाले नहीं है कि अगस्त के खात्मे तक जो मौजूदा हुकूमत है वो बरकरार नहीं रहेगी, बल्कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने 14 अगस्त के इस इनकलाब और जो आज़ादी मार्च था उससे कहीं पहले ये कह दिया था कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो जाएगी। कुर्बानी की ईद से पहले कुर्बानी होगी। जरा मुझे खान साहब को देखने दो। शाह महमूद भी हंस रहे हैं। कुर्बानी की ईद से पहले कुर्बानी होगी। कुर्बानी की ईद से पहले कुर्बानी होगी। कुर्बानी की ईद से पहले कुर्बानी होगी। हमने आपको 3 इक़्तिबासात सुनाए, 3 तकरीरों के। एक इमरान खान साहब की तकरीर थी, एक ताहिरुल कादरी साहब की तकरीर थी जो उन्होंने 7 अगस्त को की, और एक शेख रशीद साहब की तकरीर। इन तीनों में ये तीनों जो रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा और मजहबी रहनुमा, इनका कहना ये था कि हुकूमत ख़त्म होने वाली है। इमरान खान साहब ने कई मरतबा कई मौक़ों पे कहा कि एम्पायर की उंगली ऊपर उठ जाएगी। ताहिरुल कादरी साहब ने कहा कि अगस्त ख़त्म होने से पहले पहले हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, और शेख रशीद कह रहे थे कि कुर्बानी की ईद से पहले कुर्बानी हो जाएगी। कैसे पता चलता है इस पर तो हम बात करेंगे ही, मगर आज जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं उन पर भी एक नज़र डाल देते हैं। और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमें ये बताती हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए पूरी कौम यकजान हो चुकी है। पाकिस्तान की सियासी जमातें हों, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई जमातें हों, पाकिस्तान की मजहबी क़ुव्वतें हों, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी आज वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं दे सकते। जो करारदाद कौमी असम्बली में पेश की गई थी और जिसमें कहा गया था कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देंगे, वज़ीर आज़म से यकजहती का इजहार किया गया था, उस करारदाद की तरफ इशारा करते हुए उनका कहना यह था कि पार्लियामेंट ने वजीर आजम को पाबंद कर दिया है कि वो अब इस्तीफा नहीं दे सकते। इसी तरह से अगर हम देखें तो जो आज
ISPR की जानिब से बयानात हमारे सामने आए, उनसे भी जमहूरियत को तक़वियत मिलती है और उन तमाम खदशात का जो इजहार किया जा रहा था उनकी नफी होती है कि खुदा न खास्ता जमहूरियत को किसी किस्म का नुकसान है। और जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि इस तमाम सूरत हाल के पीछे फौज है, तो सना उसकी भी आज बाकायदा नफी हो चुकी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वकला, मीडिया, सिविल सोसाइटी, सियासी जमातें, मजहबी क़ुव्वतें सब के सब जमहूरियत के इस्तेहकाम का इयादा कर रही है। एक पेज पर हमें नजर आ रही है ना सिर्फ ये कि पार्लियामेंट, अदलिया बल्कि अफवाज पाकिस्तान जमहूरियत का फरोग चाहते हैं, इस्तेहकाम चाहते हैं। लेकिन दूसरी जानिब हमने आज एक नाखुशगवार वाक़या देखा था, वो पाकिस्तान टेलीविजन के हवाले से था। और पाकिस्तान टेलीविजन पे आज जो हमला किया गया था वो इंतहाई नाखुशगवार वाक़या था। अगर इस हमले के बारे में हम बात करें तो हमने देखा था कि सुबह ही मुश्तइल अफराद 10 साढ़े 10 बजे के बाद एक हुजूम की शक्ल में सरकारी टेलीविजन के दरवाजे पर पहुंचे थे। न सिर्फ उन्होंने दरवाजे तोड़ दिए बल्कि उसके बाद वो अंदर दाखिल हो गए। तकरीबन आधा घंटे तक वो अंदर ही रहे, उस दौरान तोड़फोड़ भी करते रहे। इक्विपमेंट भी उन्होंने चुरा लिया वहां से, उसको भी डैमेज किया। और उसके बाद हमने देखा कि 1 घंटे से जायद वक्त तक जो नशरियात थी वो भी मुअत्तल कर दी गई थी। अफसोसनाक वाकया पाकिस्तान का स्टेट चैनल जिसके ऊपर आज ये धावा बोला गया। मोहम्मद मालिक साहब MD PTV हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मालिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कि इस अफसोसनाक की क्या तफसीलात हैं, कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया, आइडेंटिफिकेशन हो सकी है? देखिए, बहुत शुक्रिया ये वर्जन लेने का। पहली बात तो ये, अभी आप इंट्रोडक्शन में कहा कि सरकारी टेलीविजन, ये सरकारी टेलीविजन नहीं है, ये स्टेट का टेलीविजन है, ये पाकिस्तान का टेलीविजन है। तो इसलिए जब आप सरकारी कहते हैं तो लगता है शायद कि डिपार्टमेंट है सरकार का। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नहीं है, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का टेलीविजन है। और इसीलिए आज ये बड़े ही दुख की बात है कि ये जितनी भी सिख पार्टीज हैं जो अपना धरना कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, उन्होंने गवर्नमेंट की नफरत उनकी शायद ज्यादा थी और स्टेट की मोहब्बत कम नजर आई है। देखिए, ये जो हुआ है सुबह, उसमें प्रीडोमिनेटली जो आगे मॉब था वो सबसे ज्यादा ये पैट का था। काजी साहब के लोग थे, उनके झंडे उनके और उनकी टोपियां पहनी हुई सारा, और वही जो बिल्कुल बाहर मॉब था गेट्स पे जो दो दिन से वहीं है, उसी में से टुकड़ी एक निकली, 400-500 लोग जिन्होंने एकदम धावा बोल दिया, अंदर आए हैं। उन्होंने कोई नहीं देखा, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे सिक्योरिटी के हेड हैं, बारिश किस्म के सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, उन पर लाठियां बरसाई। एक हमारी न्यूज एंकर बाहर से आ रही थी, उनके साथ बदतमीजी की, कीचड़ में उनके कपड़े लथपथ हो गए, उनके पैसे छीन लिए, मोबाइल छीना। लेकिन वो जब वो भाग रहे थे लोग तो फिर उनका मोबाइल तो बच गया। अंदर आकर उन्होंने कैमरास तोड़े, उन्होंने वहां से कैमरास, वहां से हमारी चोरी हो गए अंदर से। आप इट वाज लाइक अ वॉर जोन, और कोई लिहाज नहीं, कोई कुछ नहीं। और शुक्र है कि आधे घंटे के अंदर वो 20-25 मिनट के अंदर वो फिर वहां पे फौज आ गई और उन्होंने उनको वहां से निकाला। हालांकि गिरफ्तारियां भी होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद उस मौका ऐसा था कि क्राउड को बाहर धकेल दिया गया। बहुत ज्यादा खुदा न खासा नुकसान हो सकता था जानी। देखिए, चीजें आप रिप्लेस कर सकते हैं, कैमरास भी नए आ जाएंगे, इक्विपमेंट बदल जाएगा, लाखों का अगर करोड़ों का नुकसान हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन अगर कोई इंसानी जान चली जाती, वहां पे किसी ने लिहाज नहीं किया। उन्होंने सोटियां खाए हुए थे, बांस के वो किए थे, वुडन क्लब्स थे, हेलमेट्स पहनी हुई थी, उनके पास कटर्स थे। और हमने बड़ी बारी हमने क्राउड्स का देखा है, जर्नलिस्ट, हमने मॉब्स कवर भी किए हैं, लेकिन मैंने पहला जुलूस देखा जिसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको ये भी पता था कि कौन सी तारें काटनी है, कैसे ट्रांसमिशन बंद करनी है, और वो स्ट्रेट MCR में गए, वो स्ट्रेट उन एरियाज में गए जहां से ट्रांसमिशन होती है। और बदकिस्मती तो यह है कि इस मुल्क में जब मार्शल लॉ के कूज आए, जब मिलिट्री कू आए, तब भी टेलीविजन बंद नहीं हुआ। मिजाज बदला, स्क्रीन बदली, लेकिन टेलीविजन आधा घंटा बंद नहीं हुआ। तो आज तो वहां पे एक अब मैं क्या बताऊं आपको, हमें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सबसे बड़ी जो हमें परेशानी थी वो ये थी कि कोई जानी नुकसान ना हो। मालिक साहब ये तो हम भी शुक्र कर रहे हैं कि कोई जानी नुकसान वहां पर नहीं हुआ, लेकिन ये कंफ्यूजन जरूर क्रिएट हो गया इस पूरी सिचुएशन में। ताहिरुल कादरी साहब ने कहा कि हमारे कारकुन तो वो थे ही नहीं, बल्कि हमारे कारकुन तो वहां पर उन लोगों को निकालने के लिए बाहर गए। इमरान खान साहब ने कह दिया कि जो मुश्तइल अफराद थे वो मेरे कारकुन नहीं थे। तो कुछ आप लोगों को समझ आया कि वो किसके कारकुन थे? नहीं जी, नहीं, हमारे पास इन्होंने सर्वेलेंस कैमरास भी तोड़े, और लेकिन वो जो बैक एंड टेप्स हैं वो भी हमारे पास काफी मटेरियल बच गया, काफी इक्विपमेंट इन्होंने उठाया भी, बैक एंड टेप्स की भी इन्होंने वहां से बॉक्सेस उठा के ले गए, लेकिन काफी टेप्स हैं हमारे पास। और आप छोड़ दें, बाकी बात तो छोड़ दें कि जी गवर्नमेंट ने क्या किया क्या नहीं किया।
प्राइवेट चैनल्स के सारे आप लोगों के फुटेजेस थी, वो सबको नजर आ रहा था कि ये कौन सी तहरीक के लोग हैं, क्या ये करेंगे। तो ऑब्वियसली वो क्या कहेंगे, ओन अप तो नहीं करेंगे। वो जुलूस 2 दिन से वहां बैठा हुआ है, वहीं पे झगड़े हो रहे हैं, वहीं पे सब कुछ हो रहा है हमारी आंखों के सामने। वहीं से क्राउड में से टोली निकली जिसने अटैक कर दिया। अब ये तो वही बात है कि अब ये कह दें, कल को ये कह देंगे कि हुआ भी नहीं। अब उसका मैं क्या कह सकता हूँ, इट्स सच अ रिडिकुलस स्टेटमेंट, मैं उससे क्या कहूँ। अच्छा मालिक साहब, जिन बलवाइयों ने हमला किया उनको स्टेट टीवी से आखिर प्रॉब्लम क्या थी, उनको शिकायत क्या थी, वो क्या नारे लगा रहे थे? देखिए वो बहुत वहां पे ये नारे भी लगे, इंकलाब का आगाज यहाँ से शुरू हो गया, हमने आज इंकलाब यहाँ से शुरू कर दिया। और मैं अभी नाम नहीं लूंगा, वक्त आने पे इंशाल्लाह हम चीजें लाएंगे। एक प्राइवेट चैनल खास तौर पे 4-5 दिन से वो लिटरली उन्होंने हमें टारगेट बना दिया हुआ था। जब रिपोर्टिंग हो रही थी और वहां पे चलता था ये झगड़ा जो सा है, ये पीटीवी के बिल्कुल मेन गेट पे है, दूसरे गेट पे है, और ये क्यास किया जा रहा है कि अगला ये पीटीवी पे भी हमला हो सकता है। जब स्क्रीन पे आता था तो बाकायदा मैप में दिखाया जाता था, एक एरो सी बनी होती थी कि जी इस जगह पे पीटीवी हेडक्वार्टर्स है। जैसे आप मॉब को इंस्टिगेट कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं कि आप इस जगह पे हमला करें। ये तो बिल्कुल, अब मैं इतनी मसाखेज बात है कि जी किसका मॉब था, सामने हमारे 2 दिन से वहीं पे धरना हुआ है, वहीं वही लोग हैं, वही वहां पे फिर रहे हैं, वही वहां पे नारे लगा रहे हैं। उन्होंने यहाँ के, और ये देखें ये 5 मिनट में रात के अंधेरे में नहीं हुआ, ये दिन की रोशनी में सुबह हुआ है। पहले वहां पे मजमा जो था बाहर मॉब इकट्ठा हुआ, पहले नारेबाजी शुरू हुई, फिर वो बिल्कुल हमारे गेट पे इकट्ठे हो गए, फिर उन्होंने गेट तोड़ना शुरू किया। और इवन जो एंट्री थी, एंट्री से पहले भी 15 मिनट 20 मिनट तो मोमेंटम बनने में लगता है। जैसे आप सारे जर्नलिस्ट हो, आप सब ने, हमने भी 25 साल में बहुत जुलूस कवर किए हैं, बहुत मॉब्स देखे हैं, वो क्लियर एक पैटर्न था। लेकिन अंदर लोग आए हैं, उन्होंने हेलमेट्स पहनी हुई हैं, शील्ड्स पकड़ी हुई हैं, क्लब्स पकड़े हुए हैं, तारें काटने का पूरा सामान था। ये तो पार्लियामेंट पता नहीं हमला हो रहा था कि आपने वहां का बंदोबस्त किया हुआ था। इट वॉज अ प्लान थिंग, क्लियरली एक प्लान इंकर्जन थी। और हमने जो टेप्स भी हमने इकट्ठी की हैं, हम कल इंशाल्लाह, कल तक हम इस पर बाकायदा एक FIR भी दर्ज करवाएंगे, और हम नादरा को वो टेप्स भी देंगे जिसमें हम नादरा से दरख्वास्त करेंगे कि वो फेशियल रिकग्निशन से इन लोगों को आइडेंटिफाई करें। आपके चैनल पे भी चलती रही है, खिड़कियों में लोग चल रहे हैं, वी के निशान बना रहे हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि कौन सा। तकरीबन तमाम चैनल्स पे मालिक साहब चलते रहेंगे विजुअल, जिस तरह से ये लोग अंदर घुसे और जबरदस्ती इन्होंने तमाम चीजों की तोड़फोड़ की। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर कुछ चैनल इस तरह पॉइंट आउट ना करते कि कहां पर पीटीवी का ऑफिस है, तो कम से कम ये मामला इतना संगीन नहीं हो सकता था। अच्छा मालिक साहब, इसमें मैं एक चीज और ऐड भी करना चाहूंगा कि जो रियासती इमारतें हैं उनकी सिक्योरिटी फौज के पास है। आप ये महसूस कर रहे थे कि गुज़िश्ता 5-6 दिन से या 1 हफ्ते से पीटीवी को टारगेट किया जा रहा था और उकसाया जा रहा था कि पीटीवी पर हमला हो सकता है, एक इशारा दिया जा रहा था। तो पीटीवी की सिक्योरिटी के लिए फौज को क्यों दरख्वास्त नहीं दी गई? देखें, मैंने बिल्कुल दरख्वास्त की थी, मैं ऑन रिकॉर्ड पे हूं। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को राइट अप टू द टॉप जो लॉ एनफोर्समेंट के थे उनसे बात की, मैंने फौज से भी बात की। पहले फौज जो इंचार्ज थे उन्होंने कहा कि हमें ऑफिशियल जब तक डायरेक्शन नहीं आएगी हम डिप्यूट नहीं कर सकते। मेरा तो पूरा रिकॉर्ड है। मैं देखें, इसमें मुझे कोई MD बनने की जरूरत नहीं है, मैं बेसिकली रिपोर्टर आदमी हूँ। मैंने सारी जिंदगी पॉलिटिक्स और मॉब्स कवर किया और मुझे नजर आ रहा था। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स बिल्कुल है, यहाँ पे फौज होनी चाहिए थी। फिर हमें बताया गया कि ये क्विक रिस्पॉन्स फोर्स है, वो इमीडिएटली आ जाएगी। 1-2 रेंजर्स की जीप थी, वो आज नहीं थी, पुलिस वाले बाहर से भाग गए। हम तो भी वो लाइक शिपिंग डक्स, वो तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि आई मैनेज टू गेट थ्रू। ब्रिगेडियर सरफराज थे 111 के, वो ट्रूप्स लेके फौरन आए। कुछ भी हो सकता था और एक सीरियस इशू है और इस पर जवाबदेही होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंपनी कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये जवाबदेही होनी चाहिए कि यहाँ पे फौज क्यों नहीं थी। अच्छा, ये भी फरमाया आपने कानूनी चाराजोई की बात की, क्या इस कानूनी चाराजोई में आप इमरान खान और ताहिरुल कादरी को भी इस वाक़े का जिम्मेदार करार देंगे? देखिए, मैं आपको साफ कहूँ, जहां तक तो है ताहिरुल कादरी साहब के लोग, वो तो बिल्कुल सारे उनके लोग फ्रंट पे सारे थे। अब हम वही टेप्स निकाल रहे हैं कि उसके अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि क्या दूसरे ग्रुप के भी लोग उसमें थे, ये शामिल नहीं थे। क्योंकि देखिए, मैं डील कर रहा था जो फ्रंट के, आप मजमे का जो एक फ्रंट होता है मॉब का, और आपको पता है वो सबसे खौफनाक वही होता है जो लोग पहले घुसते हैं और पहले सारी तबाही फेरते हैं, बाद में तो काफी लोग आ जाते हैं। जो थ्रस्ट था, जो गेट तोड़ा, वो अवामी तहरीक के लोग थे जिन्होंने आके तोड़ फोड़ की, वो भी उन्होंने किया। बाद में वो क्राउड 400-500 का क्राउड था। तो हम जो टेप्स में भी आए हैं वो पहले आए हैं।
तो उनके बारे में तो कोई शक है ही नहीं कि वो उन्होंने लीड किया और सब कुछ किया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब, MD PTV हमारे साथ मौजूद थे। और ये अफसोसनाक चीज़, अफसोसनाक वाक़या हुआ सना, जो कि स्टेट के चैनल को निशाना बनाया गया और उसमें तोड़फोड़ की गई, उसमें घुस गए और वहां तक पहुंचे जहां उनको पता था कि कहां से ट्रांसमिशन को कट करना है। एक जानिब जहां मुश्तइल अफराद जो कि बज़ाहिर तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक से ताल्लुक रखते थे, लेकिन दोनों जानिब से इन कारकुनान को ओन नहीं किया गया, ये कहा कि ये कारकुनान हमारे नहीं है। एक जानिब ये बुरे वाक़यात पेश आए इस्लामाबाद में, लेकिन सबसे अच्छी बात, जिस पॉजिटिव नोट के ऊपर इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे, वो ये कि आज के दिन हमने देखा कि वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के साथ जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए न सिर्फ ये कि पार्लियामेंट आगे बढ़ी, पाक फौज आगे बढ़ी, बल्कि अदलिया भी आगे बढ़ी और ये इस अज़्म का इयादा किया गया कि जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए तमाम रियासती इदारे मौजूदा हुकूमत का साथ देंगे। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।